ओके जी, मैं अब आपको एक बार दोबारा इस एनिमेशन को प्ले करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने किस तरह अब देखा। ये हमारी लिस्ट थी। अब आप खुद इसको पेपर पेन रखें अपने पास और नोट करें और चेक करते जाएं कि कैसे ये वर्किंग कर रहा है। सो पहले ये लिस्ट थी एन की, खैर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। के, एल और आर ये 3 हमारे मेन पॉइंट हैं। के 20 है, एल 0 है, आर 8 है। सो कैलकुलेट करेंगे मिडल इंडेक्स ऑफ द अरे, जो कि कैसे निकलेगा कि एल प्लस आर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4। तो अब मिड आपका 4 आया। अब चूंकि मिड 4 आया तो क्या करेंगे, आप ए ऑफ मिड पे जाएंगे। अब ए ऑफ मिड क्या है आपके पास 4, तो ए ऑफ 4 जो कि 25 है वो के की इक्विवेलेंट नहीं है। 25 के की इक्विवेलेंट नहीं है, जो कि 20 है। ओके, अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे, आप इन दोनों में से केस सेलेक्ट करेंगे। सो मैंने वैल्यूज पुट की और चेक किया तो ये मेरा केस वैलिड हुआ। जब ये केस वैलिड हुआ तो उसके बाद रिकर्सिव कॉल चली। अब एलिमेंट नए आ गए। अब जब नए एलिमेंट आ गए तो उनके मुताबिक दोबारा आपका मिडल इंडेक्स कैलकुलेट होगा, जो कि 2 आया इस दफा। अब हमने ए ऑफ 2 जो कि आपका 17 है, तो 17 को आप चेक किया के के साथ, वो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर है, आपका लेस है, सॉरी। तो लेस की सूरत में आपका जो केस वैलिड होगा वो ये वाला केस वैलिड होगा। तो इस सूरत में अब आपने रिकर्सिव कॉल नए एलिमेंट्स के साथ चलाई, एलिमेंट चेंज हो गए। अब एल और आर दोनों चेंज हुए आपके, दोबारा कैलकुलेट किया, मिड 3 आया। तो अब चूंकि यहाँ पे ए ऑफ मिड क्या है 20, तो 20 आपका मैच कर गया, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोग्राम आपका स्टॉप हो जाएगा। अब इस पूरी वर्किंग के बाद एक कंप्लीट वर्किंग एग्जांपल के साथ आप लोग जो है वो बड़े अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं कि आप बाइनरी सर्च के आइडिया को आप अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ओके जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के ऊपर। कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस इसकी इक्वेशन के ऊपर आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन विद द मिडल वैल्यू वी आर रिड्यूसिंग द इनपुट साइज बाय 1/2 एट एवरी स्टेप ऑफ रिकर्जन। बेसिकली हम कर पता कह रहे हैं, हर एक मिडल वैल्यू कैलकुलेट करने पे या कंपैरिजन करने पे हम अपनी अरे को 1/2 पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी अगर 1000 एलिमेंट है तो पहले स्टेप पे 500 रह गए, दूसरे पे वो 250 रह गए, फिर 125 रह गए एंड सो ऑन। हम उसको हर दफा डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं। तो 1/2 हम क्या कर रहे हैं कि उसको रिड्यूस कर रहे हैं। सो इन द वर्स्ट केस, सबसे इंतहाई आखिरी केसेस के अंदर पता क्या होगा, रिकर्जन विल टर्मिनेट एट द बेस केस। ये वर्स्ट केस के अंदर होगा, जो कि उसका बेस्ट केस होगा, टर्मिनेशन का बेस्ट केस होगा कि एल ग्रेटर देन आर हो जाए। तो एल ग्रेटर देन आर का मतलब क्या था, ये अनसक्सेसफुल सर्च है। हमने इसकी बात पहले भी की है। तो अनसक्सेसफुल सर्च का मतलब क्या है कि जनाब फाउंड नहीं किया, मैच नहीं किया। सपोज अगर हम टी ऑफ एन इसको लेते हैं, सो टी ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है किसकी, सर्च करने की वैल्यू ऑफ के इन अरे, जो कि सॉर्टेड है। तो अब मैं अपनी इक्वेशन की तरफ लेके आना चाह रहा हूं आपको। तो अगर आपके पास जो आपकी इक्वेशन का स्टार्टिंग हम ले लेते हैं, टी ऑफ एन नाम दे दिया। अब टी ऑफ एन का मतलब क्या है कि डिवाइड, पहले स्टेप में डिवाइड क्या होता है, इट इज बिग ओ 1। एक ऑपरेशन कॉल हो रहा है, डिवाइड करके कंपैरिजन कर लिया। सो वन ऑपरेशन बिकॉज द मिडल इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड इन कांस्टेंट टाइम। तो 1 के लिए क्या रिटर्न होगा, 1, यस या नो। तो कांस्टेंट टाइम होगा, तो इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड इन द कांस्टेंट टाइम। तो अब कांस्टेंट टाइम में चूंकि उसका इंडेक्स कैलकुलेट हो रहा है, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, हर दफा इंडेक्स कैलकुलेट करने में कांस्टेंट टाइम बिट का फार्मूला अप्लाई होना है। सेकंड स्टेप में क्या है, कॉन्कर में क्या कर रहे हैं हम कि इट इज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिवली सॉल्व द वन सब प्रॉब्लम ऑफ साइज n/2। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक रिकर्सिव कॉल जनरेट कर रहे हैं किसकी, टी ऑफ n/2 की। इसके लिए टी ऑफ n के लिए। तो एक बेसिक ऑपरेशन आपका कंपैरिजन है जो स्टार्ट पे वर्कआउट करेगा कंपैरिजन के लिए, जो मिड के साथ कंपैरिजन होना है। और उसके बाद टी n/2 ये आपका जो है वो दूसरा रिकर्सिव कॉल होगी। तो अब आपकी इक्वेशन बड़ी सिंपली आराम से बन सकती है। तो कंबाइन करने के अंदर भी क्या होगा, कांस्टेंट ऑपरेशन, कोई कंबाइन करें तो टी ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 + 1 की फॉर्म में आ जाएगी। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि आपकी जो इक्वेशन है टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ n/2 प्लस डी को आपको रिटर्न कर देगा 1। तो अब ये इक्वेशन याद होगा आपको, हमने जब रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व रिकर्सिव इक्वेशंस की तरफ आए थे तो उसके अंदर हमने, मेरा ख्याल है ए के लिए इस पी की जगह पे ए था, ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए ऑफ n/2 + 1।
और इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और आपको गाइड किया था कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज log n, ये कैसे आई, विच इज मच फास्टर log n, यानी कि log n जो है वो n के मुकाबले में फास्टेस्ट है लीनियर सर्च के मुकाबले में। ये कैसे कैलकुलेट हुई है इसकी तरफ अभी हम आते हैं। नोट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान में रखिएगा, वी कैन सॉल्व द अबव रेकरेंस रिलेशन बाय रिकर्जन ट्री मेथड और अ मास्टर थ्योरम। सब्स्टिट्यूशन मेथड, मास्टर थ्योरम और रिकर्सिव ट्री मेथड, ये तीन मेथड स्टार्टिंग पे मैंने आपको करवाए थे, इन तीनों से ये सॉल्व हो सकता है। तो उनमें से जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो कंफर्टेबल है, सूटेबल मेथड है, तो हम उसकी मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो एनालिसिस पे आए तो इनपुट क्या है, अरे साइज n की, जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, या वो असेंडिंग में होगी या डिसेंडिंग में होगी। अभी हम ऑब्जर्व कर रहे थे असेंडिंग ऑर्डर की, अगर वो डिसेंडिंग होगी तो सिंपल हम उल्टेंगे, जो रिकर्सिव कॉल्स है ना उनके अंदर सिंपल कंपैरिजन चेंज हो जाएंगे बस। इनपुट क्या होगी, एनालाइज टू सर्च एन एलिमेंट आइटम इन द सॉर्टेड अरे ऑफ साइज n, हम एनालाइज करेंगे कि वो एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है। Let T of n is the number of comparison of the item with n element in a sorted array, तो सेट कर दो beginning को 1 और ending को n, तो 1 plus n divided by 2, यानी कि मिड ऐसा निकलेगा और ये रिजल्ट लेगा इंटीजर, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इंटीजर, और मैंने इसके बारे में आपसे पहले भी बात की थी कि हम इसको इंटीजर ही कंसीडर करेंगे। कंपेयर द सर्च आइटम विद द मिडल आइटम, तो मिडल आइटम के साथ आप कंपैरिजन शुरू करेंगे, तो ये उसका एक वर्किंग एनालिसिस है। केस वन क्या होगा कि आइटम ए ऑफ मिड के इक्वल हो जाएगी, यानी कि आपका जो एलिमेंट लॉक एलिमेंट जिसको आप फाइंड कर रहे हैं वो इक्वल टू मिड आ गया, बट दिस इज द बेस्ट केस ऑफ टी ऑफ n इज इक्वल टू 1, सिंगल कंपैरिजन के ऊपर ये वर्कआउट करेगा। और केस टू के अंदर क्या होगा, ये मैच नहीं करेगा, नॉट इक्वल होगा। तो जब नॉट इक्वल होगा तो क्या होगा, आपकी अरे स्प्लिट होगी दो पार्ट्स के अंदर, जो कि n/2 होगा। अब n/2 का मतलब क्या है, एंड अगेन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द हाफ, दोबारा उसको कॉल करवाएंगे। हर स्टेप के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है कि रिकर्सिव कॉल बनेगी और फाइनली क्या होगा कि रिपीट द सेम प्रोसेस अंटिल अ सर्च एलिमेंट इज फाइंड। फाइनली आपकी इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को आप लोग सोल्व करना बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या करेंगे, इसमें n/2 पुट करें n की जगह पे, तो क्या बन जाएगा n/2 स्क्वायर प्लस 1, n/2 की वैल्यू आप दोबारा इक्वेशन के अंदर पुट करें। जब दोबारा इसको पुट किया तो ये t ऑफ n/2 स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया। और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं यहाँ पे कि आपको पता है कि इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। इसी तरह आपने उसको दोबारा क्वेश्चन 2 के अगले स्टेप पे गए तो दोबारा n/2 पुट किया तो वो क्या हुआ, n/2 क्यूब प्लस 3 एंड सो ऑन करते करते इक्वेशन 3 आपके पास जो आई वो आयत लेवल पे क्या बनेगी कि t ऑफ n इज इक्वल टू t ऑफ 2/2 की पावर, यहाँ सॉरी यहाँ पे गलती है, वो 2 नहीं है एक्चुअली ये n है, n/2 i प्लस i, ये प्लस i है, ठीक है। अब यहाँ तक ये आयत लेवल पे कैसे पहुंचा, मैं यकीन कर रहा हूं कि आपको पता है कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि आपने इसके वीडियो लेक्चर्स अटेंड किए होंगे। अगर नहीं किए तो इसको यहीं पे स्टॉप करें, वापस जाएं और वहां पे जाके आप उस वीडियो को देखें, जो लिंक आपके साथ शेयर कर दी है, आप उसको एक बार रोल बैक करने आपको आइडिया हो जाएगा कि डिवीजन वाले रेफरेंस रिलेशंस कैसे मैंने सॉल्व करवाई थी। ये एज इट इज वही प्रॉब्लम है, मैं इसलिए एक्स्ट्रा टाइम इसके ऊपर नहीं लगा रहा कि ये एज इट इज वही प्रॉब्लम है जो हमने वहां पे सॉल्व की हुई है, सिर्फ नाम यहाँ पे हमने उसको बाइनरी सर्च का दिया। अब आयत लेवल पे आए तो क्या करेंगे, स्टॉपिंग कंडीशन t ऑफ 1 के लिए 1 होगी, तो t ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ये एंडिंग पॉइंट इसका होगा। सेलेक्ट कर लेते हैं n इज इक्वल टू 2i। अब n इज इक्वल टू 2i है, अब देखिए ना n/2i, आपके पास जो फॉर्म थी n/2i, ये जो n/2i है ये 1 के लिए वर्कआउट करेगी ना फाइनली, तो n इज इक्वल टू 2i। जब n इज इक्वल टू 2i आया तो अब दोनों तरफ आप क्या करेंगे, लॉग कैलकुलेट कर लेंगे। i की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों तरफ लॉग लिया और अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथम रूल ये i नीचे आ जाएगा, तो i डॉट लॉग बेस 2 और 2 बेस 2 क्यों ली, क्योंकि हम हर दफा उसको डिवाइड 2 कर रहे हैं। तो फाइनली log बेस 2 टू इक्वल टू 1, ये हमें पता है कि क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के मुताबिक। फाइनली आपने i की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जो कि log बेस 2 n आ गया। अब फाइनली आपकी इक्वेशन में वापस आते हैं, t ऑफ 1 तो 1 रिटर्न कर देगा ना, तो 1 प्लस i, तो i की जगह पे आपने log बेस 2 n पुट किया, फाइनली आपके पास 1 को इग्नोर भी कर दे तो फाइनली ये t ऑफ n इज इक्वल टू log बेस 2 n। तो ये बिग हो या थीटा, इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी के ऊपर भी आप रहते हैं तो इन दोनों सिचुएशन में एक्सेप्टेबल है।
log base 2n, ये इसका रनिंग एफिशिएंसी टाइम है। आपने देखा कि हमने किस तरह से एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया, उस प्रॉब्लम की प्रॉपर्टीज को देखा, उसकी एग्जांपल कोट की, और फाइनली हमने उसके एनालिसिस के ऊपर आए, और फाइनली हमने इसको एनालाइज करके उसकी इक्वेशन कैलकुलेट की, और उस इक्वेशन से हमने फाइनली क्या किया, उसको सॉल्व करके उसका रनिंग टाइम कैलकुलेट कर लिया। दैट इज अ कंप्लीट प्रोसीजर टू एनालाइज अ प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। कहीं पे कोई कमी कोताही रह गई हो तो काइंडली उसके लिए कमेंट करें, क्वेश्चंस करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों की लर्निंग कहाँ तक पहुंची है, और अपनी टास्क वगैरह को भी कंप्लीट किया करें साथ साथ। जरूरी नहीं होता कि जो वीडियो लेक्चर में पढ़ा दिया बस वही आपने करना है। आप एग्जाम्पल्स लेकर, रियल टाइम प्रॉब्लम्स को एग्जाम्पल लेके आप उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।